हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 है ये। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुमानित बजट 2019-20 के हिसाब से कितना है, ये आपका राजकोषीय घाटा। जैसे ही क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जैसे बीईओ में, वैसे ही ये क्वेश्चन है आरओ 2016 के लिए। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा आपका 3.3 है, आपका राजस्व घाटा 2.3 है, प्राथमिक घाटा आपका 0.2 है और राजस्व घाटा आपका 1.3 है। ठीक है, ये मैंने चारों चीज़ें आपको बता दी एक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए ये क्षेत्र है और 2018-19 की आर्थिक समीक्षा अनुसार वर्तमान कीमतें। कृषि की पूछा है, उद्योग की और सेवा की पूछा है। तो कृषि आपका कितना है, 29.69। ठीक है, उद्योग आपका 16.1%, सेवा आपका 54.3%। ये तीनों मैच हैं। ठीक है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, सर्वाधिक सेवा का ही रहता है हमेशा। हमारे भारत में अब आज़ादी के पश्चात से सर्विस सेक्टर में ज़्यादा ग्रो हुआ है। इसकी चर्चा हालांकि मैं पहले भी प्लेलिस्ट में कर चुका हूँ। ठीक है, सुमेलित करना है, इसमें बताना है कि निम्न को सुमेलित करिए। 2018-19 को आयात अंश, सर्वाधिक आयात हमने कैसे किया था। तो क्रूड ऑयल हमने मंगवाया था 22.2%। ठीक है, 22.2%। ठीक है, और स्वर्ण और आभूषण कितना मंगवाया था हमने, 5.3। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा स्वर्ण आपको बता दें यूएसए के पास है भंडारण में। ठीक है, मोती 6.4। ठीक है, ये आपका मैच हो गया। ठीक है, चीन शीर्ष उत्पादक में से निम्न में से किसका नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा किसका नहीं है, चीन शीर्ष उत्पादक राज्यों में किसका उत्पादक नहीं है। तो ये है अंगूर, संतरा और कॉफ़ी का। कॉफ़ी आपको पता ही है कि कर्नाटक में मिलती है, इसका संस्थान भी कर्नाटक में ही है इंडिया में। ठीक है, और सर्वाधिक उत्पादन भी कर्नाटक का ही करता है। ठीक है, कॉफ़ी के शीर्ष उत्पादक क्रम का सही कथन कौन सा है, ये आपका उत्पादन से जुड़े हुए आंकड़े हैं इसके अंदर। आपका इसमें ब्राज़ील है पहले पे, फिर वियतनाम है, फिर कोलंबिया है, फिर इंडोनेशिया है। ठीक है, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की भी नई कैपिटल भी बनी है, कालीमंतन। ठीक है, कालीमंतन, क्योंकि कौन से द्वीप पे है, बोर्नियो द्वीप पर है। क्यों बन रही है, क्योंकि उस द्वीप को डूबने का खतरा है। ठीक है, किसके कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते हैं। ठीक है, ये भी आपको कथन कारक वाले क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। चीन चाय के उत्पादन का सही क्रम क्या है। ठीक है, चीन पहले पर है, फिर भारत, फिर केन्या, फिर श्रीलंका। चीन, भारत, केन्या और श्रीलंका। ठीक है, ये इसका क्रम है सर्वाधिक उत्पादन का। शीर्ष उत्पादन में से कौन सा कथन सही नहीं है सर्वाधिक उत्पादन में। ठीक है, यह पूछा गया है इसमें। जो रूस में होता है सर्वाधिक सही है, नारियल इंडोनेशिया में होता है। ठीक है, रबड़ थाईलैंड में होता है। इसके रबड़ के संग एक तथ्य और बता दे रहा हूँ कि नेचुरल रबड़ में जब आप सल्फर मिला देते हैं तो वो उसका जटिल हो जाता है। ठीक है, मतलब टफ हो जाता है रबड़। सूरजमुखी रूस में है, नहीं है। ठीक है, रूस में नहीं मिलता है सूरजमुखी, यूक्रेन। निम्न में से चीन शीर्ष उत्पादक किसका नहीं है, मैं पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। संतरे का नहीं है। ठीक है, संतरे का नहीं है। ठीक, भारत निम्न में से किसका शीर्ष उत्पादक नहीं है। बैगन का नहीं है भारत, अमरूद का है, केले का है, पपीते का है। पपीते का रंग पीला किस लिए होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कैरिकेंजा थीन के चलते होता है। ठीक है, केला किसका होता है, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, इसको अगर सामान्य और देसी भाषा में कई बार क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो मूर्खों का फल भी बोला गया है। ठीक है, अमरूद आपका प्रयागराज का सबसे ज़्यादा फेमस भी है, आपको पता है, इलाहाबाद का। ठीक है, आंध्र प्रदेश किसका शीर्ष उत्पादक नहीं है। ठीक है,
आंध्र प्रदेश भी बैगन का नहीं है, पपीता होता है, टमाटर, केला। ठीक है, ये सब आपके आंकड़े एग्जाम में आपको एलिमिनेशन में सहायता करेंगे। कौन से इसमें से सही मिलान है? ठीक है, मिलान चिन्ह मिलाना है इसमें आपको। कुल फल में आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और कुल फूल में आपका क्या है? आपका तमिलनाडु है। कुल सब्जी में आपका उत्तर प्रदेश है, और अनार में आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, अनार का एक पर्यायवाची भी होता है दाडिम। ठीक है, पर्यायवाची भी मैं साथ में ऐसे बता दे रहा हूँ, एक सीरीज़ मैंने करवाई है, एक और उसमें आएगी, सेकंड सीरीज़ उसकी आएगी, उसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा एग्ज़ाम में आपके आने लायक। भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता लगभग कितनी है? आपकी 360 गीगावाट। ठीक है, ठीक है, 360 गीगावाट कुल ऊर्जा क्षमता है भारत की। ठीक है, और 175 गीगावाट का हमारा वो है जो लक्ष्य रखा है हमने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से मिलके भी किया है काम उस पर, है ना, फ्रांस के साथ, जो कि 2015 में स्थापित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सोलर एसोसिएशन का आपका मुख्यालय भी आपका गुरुग्राम में है। ठीक है, ये आपका क्रम मिलाना है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे। ठीक है, इसमें आपका तापीय करता है सर्वाधिक भारत 63 थर्मल। ठीक है, फिर होती है पनबिजली 12.6%, फिर अक्षय ऊर्जा 22%, और न्यूक्लियर एनर्जी सबसे कम होती है हमारे यहाँ, हम लोग करते कम है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग सबसे कम प्रयोग करते हैं, 2.9 है। तो ये आप एक बार क्रम एक देख लीजिए, इसका 1 2 3 4 इसका बनेगा। ठीक है, पवन ऊर्जा क्षमता वाले राज्य सर्वाधिक से कम, सबसे कम, ज़्यादा से कम की ओर लगाना है इस ऑर्डर को। ठीक है, तो इसमें आपका बनेगा तमिलनाडु में सर्वाधिक होती है, फिर गुजरात में होती है, फिर कर्नाटक में होती है, फिर केरल में होती है। ठीक है, ये आप क्रम है इसका, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और केरल। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी जो आती है आपकी। भारत में आने वाले सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का घटते क्रम में लगाना है आपको। तो हमारे यहाँ आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, फिर यूएसए से आते हैं, फिर यूके से आते हैं, फिर कनाडा से आते हैं। ठीक है, सर्वाधिक पर्यटक भारत में आते हैं बांग्लादेश से, यूके से, यूएसए से, यूके से और कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष भंडारण है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किसका भंडारण सर्वाधिक होता है? कोबाल्ट का। ठीक है, विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, सही मिलान चिन्ह करना है वर्तमान के आंकड़ों से। ठीक है, मैं आंकड़े एक बार आपको पढ़ा चुका हूँ एक सीरीज में, प्लेलिस्ट में। रूस में क्या होता है सर्वाधिक? हीरा। ठीक है, चिली में तांबा होता है आपका, पेरू में चांदी होती है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में आपका मैग्नीज होता है। ये इसका क्रम है। ठीक, कच्चे तेल के संचित भंडार का विश्व में सही क्रम बताना है, विश्व के हिसाब से बताना है इस ऑर्डर को। सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आपका वेनेजुएला में होता है। वेनेजुएला ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि ओपेक, आपने सुना होगा, ऑयल एंड पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, उसका भी दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है। यहीं पे ऑरोनिको नदी भी आपकी बहती है। ठीक है, और सऊदी अरब है, फिर कनाडा है, फिर ईरान है। ठीक है, मैं इसका ऑर्डर फिर से बता रहा हूँ। कच्चे तेल के संचित भंडार में आपका सर्वाधिक है, पहले पे वेनेजुएला है, फिर सऊदी अरब है, फिर कनाडा है, फिर ईरान है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। प्राकृतिक गैस असम में मिलती है भंडारण में बता चुका हूँ मैं। लो अयस्क और खनिज और पेट्रोलियम के आंकड़े नवीनतम पढ़ाए थे मैंने। असम में होती है बिल्कुल। कोबाल्ट उड़ीसा में होता है। ठीक है, ग्रेफाइट आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। मैग्नेसाइट आपका तमिलनाडु में नहीं होता, गलत है। ठीक है, ये आपके तीनों सही हैं। कोयला भंडारण के राज्य भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से क्वेश्चन आया है और एक कई बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसका कोयला भंडारण के राज्य हैं आपके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल।
झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उड़ीसा किसका शीर्ष उत्पादक नहीं है? ठीक है, यह अभ्रक का नहीं है, कोयले का है, बॉक्साइट में भी है, लोयस्क में भी है। राजस्थान में किसका शीर्ष उत्पादक नहीं है? राजस्थान में मैग्नीज का नहीं है, कैडमियम का है, कच्चा तेल है, चांदी है। ठीक है, भंडारण वाली अगर आपने सीरीज पढ़ी होगी प्लेलिस्ट में तो आप काफ़ी कुछ है, आपको टिपिकल लगेंगी पर आप सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से ना केवल भूगोल के क्वेश्चन बनेंगे बल्कि भूगोल से जुड़े खनिज भंडारण के आंकड़े जुड़कर आपके करंट के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, ये मिलान चिल वाला क्वेश्चन है, राज्य और शीर्ष उत्पादक। ठीक, इसमें जिप्सम आपका होता है राजस्थान में, मैग्नीज होता है आपका मध्य प्रदेश में, स्वर्ण आपका कर्नाटक में होता है, अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जिप्सम राजस्थान में होता है, मैग्नीज आपका मध्य प्रदेश में होता है, स्वर्ण आपका कर्नाटक में होता है और अभ्रक का आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ उड़ीसा गलत हो गया था पीछे। ठीक है, अभ्रक में नहीं है वो आगे। फिर आपका मिलान चिन्ह वाला प्रश्न आ गया, राज्य और शीर्ष उत्पादक हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? आपका ताम्र अयस्क। ठीक है, तमिलनाडु में आपका क्या पाया जाता है? क्वार्ट्ज। ठीक है, असम में आपकी प्राकृतिक गैस हो गई और आंध्र प्रदेश में आपका ग्रेफाइट हो गया। ये ऑर्डर आपका लग गया। ठीक है, इन सवाल के क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएंगे सीधे सीधे। लो अयस्क उत्पादन का सही क्रम क्या है? ठीक है, उड़ीसा पहले पर है लो अयस्क में, छत्तीसगढ़ में है। उत्पादन देखिए पूछ रहा है, यही होती है समस्या उत्पादन और भंडारण में। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। ठीक है, आपका उत्पादन करता है उड़ीसा। फिर ये आपका पूछ लिया गया है क्रम की शीर्ष उत्पादक नहीं है। ठीक है, इसमें ज्वार आपका यूएसए में होता है, बिल्कुल सही है। सूरजमुखी यूक्रेन में होता है, बताया भी था। कुल दूध भारत में होता है, ठीक है। घाना, कोकोआ घाना में होती है, नहीं होता। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य लगाना है आपको, एमएसपी। ठीक है, एमएसपी में आपको बता भी चुका हूँ और ये एमएसपी कई बार पूछता है क्वेश्चन में सीधा सीधा। धान का आपका एमएसपी है 1815। ठीक है, और इसमें मोटा मोटा पकड़ना है, देखिए गेहूं का आपका 1925। तो ये आपको क्रम मिल जाएगा, सीधा सीधा आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपका मक्के का है 1760 रुपये, कपास का है 5255 रुपये। भारत शीर्ष उत्पादक नहीं है निम्न में से, देखिए दलहन का है, केले का है, जूट का है। गाय का नहीं, भैंस में है दूध। ठीक है, दूध यहाँ पे, ठीक है, भैंस में सर्वाधिक करता है भारत और 394 ग्राम इसकी खपत है पर डे की इंडिया में, और फैट भी ज़्यादा होती है। भारत शीर्ष उत्पादक है किसका है? मसाले का। ठीक है, और मसाले का आपको पता ही, संस्थान कालीकट में है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फसल दे दिए हैं और शीर्ष उत्पादक दे दिए गए हैं इसके। ठीक है, तो इसमें मक्का यूएसए में होता है, बता चुका हूँ। रेपसीड आपका कनाडा में होता है। ठीक है, चुकंदर आपका रूस में होता है। कॉफ़ी वियतनाम में नहीं है। ठीक है,
वियतनाम में नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से दे दिया गया है क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मारक है। नारियल आपका केरल में होता है, प्याज महाराष्ट्र में होता है, सेब जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। सेब में लालिमा एंथोसाइनिन के चलते होती है, ठीक है। मस्क मिलन जो आपका खरबूज होता है कर्नाटक में नहीं होता, ठीक है। ये तीनों आंकड़े ऊपर के सुमेलित हैं। सही मिलान चिन्ह कीजिए। राज्य और शीर्ष उत्पादक दे दिए गए हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका क्या मिलता है सर्वाधिक? मत्स्य, मछली, ठीक है। राजस्थान में आपका क्या मिलता है? ऊन, ठीक है। आपको इसमें एक तथ्य और बताना चाहूँगा कि जो खरगोश की ऊन होती है वो अंगोरा ऊन होती है ना। खरगोश के जो मतलब उसके बाल से बनती है वो अंगोरा ऊन होती है, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया हो रहा है कि उत्तर प्रदेश मांस में और आंध्र प्रदेश अंडा में है, ठीक है। ये आपके दो आंकड़े जुड़ रहे हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश के। सही मिलान चिन्ह पूछा है, देखिए। शहतूत का जो होती है, मलबरी होती है, ईरी होती है, मूंगा होती है, रेशम की, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कर्नाटक में सर्वाधिक शहतूत रेशम पाई जाती है। इसका मूल स्थान चाइना है, मैं एक मेरी वीडियो में पढ़ा भी चुका हूँ। झारखंड में आपकी टसर रेशम पाई जाती है, ठीक है। झारखंड में टसर रेशम पाई जाती है। और ईरी और मूंगा दोनों असम में पाई जाती हैं, ठीक है। ईरी और मूंगा दोनों असम में पाई जाती है, ठीक है। रेशम का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है आपका? कर्नाटक है। आंध्र नहीं है, झारखंड नहीं है, असम नहीं है। अगर कैटेगराइजेशन विदाउट कैटेगराइजेशन, बिना वर्गीकरण के पूछ रहा है तो इसका उत्तर कर्नाटक ही होगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का सही क्रम बताइए, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है, पहले नंबर पे NH आता है, नेशनल हाईवे। फिर उत्तर प्रदेश में आता है, फिर राजस्थान में आता है, फिर मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। ये क्रम बनेगा। तो यूपी दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। और जनसंख्या ऐसे सीधे सीधे पूछ ले तो पहले स्थान पे ही आता है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी आपको पता है चौथे स्थान पे आता है। भारत में वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं? 18 हैं। 16 नहीं है, 17 नहीं है, 19 नहीं है, 18 है। और यूपी इज द ओनली वन स्टेट वेयर देयर इज ए 2 रेलवे जोन्स, ठीक है। चीन शीर्ष उत्पादक निम्न में से किसका नहीं है आपका? बता चुका हूं ये मैं पहले भी आपको, ठीक है। निकेल में नहीं है इसका उत्पादन में। स्वर्ण में है, आता है, कोयले में आता है, सीमेंट में आता है, निकेल में नहीं आता। ये आपके दे दिए मिलान वाले क्वेश्चन। फिर से देश हैं और आपके शीर्ष उत्पादक हैं, ठीक। और सही सुमेलित इसमें से आपको पकड़ना है। चीन में लोयस नहीं, मैक्सिको में हीरा, ये टाइपिस्ट एरर है, ठीक है। निम्न उत्पादक का सही मिलाना है, ठीक है। देश है और शीर्ष उत्पादक दे रखे हैं आपके, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में आपका बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। चीन में आपका जिप्सम पाया जाता है, चिली में तांबा और अमेरिका में प्राकृतिक गैस, ठीक है। इन आंकड़ों पे थोड़ा सा आंकड़े या फिर मिलानचिल वाले उत्पादक और भंडारण पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। पर एक शर्त यह है कि आपको इसका पहले पढ़ा होना चाहिए। निम्न में से सही मिलान करना है आपको क्वेश्चन का। देश दे दिए हैं और शीर्ष उत्पादक दे दिए गए हैं, ठीक है। अधिकांश उत्पादक पूछते हैं पर कई जगह पे भंडारण भी पूछ लेता है आपसे। तो अगर आप पहले इसको देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार भंडारण और उत्पादन की सीरीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। राज्य स्तर पे तो ज़रूर, भारत के स्तर पे तो ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि भारत में वाले आंकड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है।
दक्षिण अफ्रीका में मैग्नीज पाया था? नहीं। ठीक है। चीन में ये नहीं है। चाइना में फेल्सपार सर्वाधिक पाया जाता है, ये सुमेलित है। ठीक है। प्राकृतिक गैसों का उत्पादकों का सही क्रम लगाना है। उत्पादकों का प्राकृतिक नेचुरल गैस का आपको सही ऑर्डर लगाना है। तो सबसे ज़्यादा मिलती है आपकी अमेरिका में, फिर रूस में, फिर ईरान में, फिर कतर में। नेचुरल गैस का ये ऑर्डर है। अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, ये उत्पादक हैं इसके नेचुरल गैसेस के। ठीक है। उड़ीसा किसका भंडारण नहीं है इसमें से? बाइराइट का नहीं है। निकेल होता है उड़ीसा में, बॉक्साइट होता है, मैग्नीज भी होता है। और सर्वाधिक अगर मैग्नीज का पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान में शीर्ष में के भंडारण नहीं है। राजस्थान में डोलोमाइट का नहीं है, जिंक का है, लेड का है, चांदी का है। ठीक है। फिर आपको ये क्रम लगाना है राज्य का और शीर्ष भंडारण। ठीक है। इसमें आपका मध्य प्रदेश में हीरा मिलता है, पन्ना में आपका मिलता है। ठीक है। और राजस्थान में आपका क्या मिलता है? ताम्रयस्क मिलता है। कर्नाटक में आपका लोयस्क और असम में आपका कच्चा तेल मिलता है। ठीक है। ये ऑर्डर आपका लग गया। ठीक है। इसमें आपको सही सुमेलित करना है, मिलाना है दोनों को। ठीक है। IOCL आपकी कहाँ पर है? कोयली में। BPCL आपकी कोच्चि में है। CPCL आपकी कहाँ है? मनाली में है। ONGC मंगलुरु में है। ठीक है। ONGC का जो हेड है आपका देहरादून में है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये एक आंकड़ा है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 2017 की ISFR रिपोर्ट जो है उसमें से सत्य नहीं है। ठीक है। भारत का कुल वन और वन वृक्ष क्षेत्र 24.40% है। बिल्कुल सत्य है ये। ISFR 2015 से 2017 के मध्य तक 6,778 वर्ग वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। सत्य है। मैग्रोव वनों में जो कि आपके सुंदरी भी बोले जाते हैं, 181 वर्ग किलोमीटर का आवरण की वृद्धि हुई है। सही है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि तमिलनाडु में हुई है। गलत है। ठीक है। बाकी आपके तीनों सत्य हैं। मैग्रोव वनों के घटते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है। आपको इसमें लगाना है मैग्रोव वन सबसे कम, ज़्यादा कहाँ है, फिर कम कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में होते हैं सर्वाधिक, फिर गुजरात में कच्छ के पास मिल जाएंगे, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश। यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे इस आंकड़े में तो गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल पहले में ही 3 में दे रखा है और एक गुजरात यहाँ भी दे रखा है। तो आपको 2 शुरुआत के पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश। इसीलिए बार बार कहता हूँ आपको कि शुरुआत के 2 या अंत के 2 पता होना चाहिए। वैसे जनगणना वाले कॉन्सेप्ट में ये सब करना चाहिए। तो ये आपकी थी RO की सीरीज़ थी। ठीक है। और इस सीरीज़ को आप यूटिलाइज़ कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम से, एनी हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे आपके RO में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीधे सीधे। ठीक है। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन उठ कर आएंगे उत्पादन और भंडारण के। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है अपने आप में, इसका प्रयोग कीजिए आप। वेरिएशन आप देख ही रहे हैं एग्ज़ाम में कितना हो रहा है। BEO का एग्ज़ाम में आपने वेरिएशन देख लिया, ACF का मेंस 1-2 पेपर GS उसमें देख लिया। ठीक है। APO का तो चलो इजी आया था, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काफ़ी इजी पेपर बना था। पर ये कमीशन के अच्छे वाले पद वाले पेपर हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी और पेपर के क्वेश्चंस कुछ लिमिटेशंस हैं, उसका ध्यान रखिए। नेगेटिव मार्किंग की बात चल रही है इम्पोज होने की अभी, पर ये कथन इसके विषय में कहना जल्दबाजी होगी जब तक कुछ लिखित ना आ जाए, या फिर आयोग का अपनी सॉवर्जिनिटी है, संप्रभुता है, वो नेगेटिव मार्किंग इम्पोज भी कर सकता है। ठीक है। यदि नेगेटिव मार्किंग हुई तो इस प्रकार की सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है।